एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चों के लिए आ चुका है अर्थशास्त्र विषय का पेपर। रुक जाना नहीं, परीक्षा का पूरा पेपर और सॉल्यूशन बता रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, किसी प्रकार से अब सभी बच्चों को गलती नहीं करना है। जो पेपर बता रहा हूं ये 100% प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा का पेपर है, रट लीजिए। 15 दिसंबर का ये पेपर है और 15 दिसंबर से पहले पहले इस क्वेश्चन पेपर को छाप लीजिए अपनी कॉपी में, अपने दिमाग में, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। वादा करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए अच्छे से देखकर ही जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। किसी और विषय के पेपर चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। पहला प्रश्न ही पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा। वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता का क्या होगा? तो वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई के प्रयोग से प्यारे विद्यार्थियों सीमांत उपयोगिता घट जाती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है घटती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। प्यारे विद्यार्थियों एक और बात सुन लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको जय हिंद का मैसेज जरूर करना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जय हिंद का मैसेज जरूर कीजिएगा, है ना। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है? देखिएगा, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से। किसके नियम से? परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से की जाती है। तो यहाँ पर आपको परिवर्तनशील अनुपात करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। ठीक है, इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे बच्चों, वस्तु का मूल्य बढ़ने पर पूर्ति क्या होती है? अगर वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है तो पूर्ति भी बढ़ जाएगी। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय विश्लेषण। तो राष्ट्रीय आय विश्लेषण ध्यान रखना है सभी बच्चों को। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। विदेशी विनिमय की जो प्रक्रिया होती है वो किसके बीच होती है? तो वो होती है प्यारे विद्यार्थियों देशों के बीच में। ठीक है, जो विदेशी विनिमय की जो प्रक्रिया होती है वो देशों के बीच में होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और क्योंकि जो पेपर बता रहा हूँ 100% ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे, है ना। वे राजस्व प्राप्तियां जो कर के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है कहलाती है, तो उन्हें गैर कर प्राप्तियां कहेंगे। अगर अन्य से प्राप्त हो रही है तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें गैर कर प्राप्तियां कहेंगे। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिए जाएंगे। अच्छे से पूरा पेपर देखकर ही जाइएगा, क्योंकि पेपर यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के होते हैं। तो व्यष्टि और समष्टि जो अर्थशास्त्र होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो पहले में आपको फील करना है पूरक। किसी वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ वस्तु की मांग तथा वस्तु की पूर्ति दोनों हो। तो दोनों कैसी हो? दोनों बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है? दोनों बराबर हो। कृषि को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों कृषि को अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्राथमिक लिखना है। ठीक है, हमारे देश में पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार किसके पास होता है? तो पत्र मुद्रा निर्गमन का जो अधिकार होगा वो होगा आरबीआई के पास। किन्स का आय एवं रोजगार सिद्धांत कालीन है। तो कैसा कालीन है? वो है अल्पकालीन। कैसा है? सिद्धांत अल्पकालीन है। मूल बिंदु पर नतोदर होता है। तो इसमें क्या लिखना है? उत्पादन संभावना वक्र। क्या लिखना है? लिखना है उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, ये पहले का आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लेना है सभी बच्चों को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बाद में अगला प्रश्न बता देता हूँ। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है अब, क्योंकि पेपर में बता रहा हूँ और 100% पेपर आपके यहाँ से आएंगे। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, बिल्कुल सत्य बताना है। सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है। स्टॉक समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी गई मात्रा है, ये सत्य होगा। चौथा पांचवा असत्य होगा। और भुगतान संतुलन सदैव संतुलित होती है, ये भी सत्य होगा। छठवां गलत होगा। आप सभी बच्चों को स्क्रीनशॉट ले लेना है।
अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद में जोड़ी आप देख लीजिए, जोड़ी ये आपकी जोड़ी आएगी परीक्षा में, ठीक है। कुल उत्पादन में वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मात्रा, तो आपको किससे मिलाना है? आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर डी। साधन के प्रतिफल का नियम, इसमें आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर एफ। सीमांत उत्पादन में अतिरिक्त उत्पादन से मिलाना है। एक पक्षी प्रकृति में आपका हस्तांतरण आई से मिलाना है। उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग में अंतिम वस्तुओं से मिलाना है। और बढ़ई द्वारा लकड़ी का उपयोग, इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर ई सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई से मिला देना है, ठीक है। अब आप मेरे सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। आपके लिए मेहनत मैं कर रहा हूँ ताकि आप पास हो सकें, और ऐसे प्रश्न बता रहा हूँ जो परीक्षा में आए। प्यारे विद्यार्थियों ज़रूर पढ़ के जाइएगा, पास होना है आपको इस बार किसी कंडीशन में। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता कितनी होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको क्या लिखना है? कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? अधिकतम। अगला देखिएगा, विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? तो आपको क्या लिखना है? इसकी जो लोच होगी ना वो अधिक लोचदार होगी। क्या लिखना है? अधिक लोचदार। जब मांग एवं पूर्ति दोनों में बराबर वृद्धि होती है तब संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें लिखना है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विनियोग और राष्ट्रीय आय के बीच संबंध की विवेचना किस अवधारणा में की गई थी? तो वो की गई थी प्यारे विद्यार्थियों गुणक अवधारणा में। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय लागतें कितनी होती है? तो विक्रय लागतें शून्य हो जाती है। कीन्स के आय एवं रोजगार सिद्धांत की आधारशिला है, तो आधारशिला हो जाएगी प्रभावी मांग। तो प्रभावी मांग आपको लिख देना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से रट लीजिए, छाप लीजिए, याद कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। पेपर अगर बता रहा हूँ तो बिल्कुल पेपर आएगा। और पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? पीडीएफ की जानकारी बता देता हूँ। हमारा ऐप है जिसका नाम है प्यारे बच्चों मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। 4 सेट पेपर देखने को मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। चारों ही सेट पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए 4 सेट पेपर को किसी भी कंडीशन में देखना है। रियल या वायरल के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये अगला सेट पेपर आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।